हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रात के ख्वाब में, जहां हर रात एक नया डर, एक नया रहस्य और एक ऐसा खौफ जो आपको अपनी नींदों से जगा देगा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची आपबीती जिसे सुनकर आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। ये कहानी किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं, बल्कि हकीकत की उन परछाइयों की है जो हमारी दुनिया से ठीक बगल चलती हैं, लेकिन दिखाई तब देती हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है रमेश की, एक आम इंसान, लेकिन उसकी एक रात आम नहीं थी। वो रात जब उसने देखा एक औरत को नीले दुपट्टे में, और फिर जो हुआ वो किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं था। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सुनते हैं रमेश की जुबानी। या मेरा नाम रमेश है। मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता हूं। एक शांत, पारंपरिक और थोड़ा रहस्यमय इलाका, जहां लोग आज भी कहानियां नहीं किस्से कहते हैं। और कुछ किस्से इतने गहरे होते हैं कि वो इंसान की सोच को ही बदल देते हैं। ये कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मेरी अपनी आप बीती है। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरी जिंदगी में डर और विश्वास दोनों को एक नए रूप में जगा दिया। रात का सफर, साल 2019 की गर्मियां थीं। मैं जयपुर में एक कंपनी में काम करता था और महीने में एक बार अपने गांव टोंक जिले के एक छोटे से गांव नरसिंहपुरा जाया करता था। उस दिन ऑफिस से देर हो गई। मुझे सुबह गांव में एक जरूरी पारिवारिक काम से बाहर जाना था, तो मैंने रात में ही जाने का फैसला किया। करीब 11 बजे बाइक से निकला। गर्मियों की रात थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी जो मई जून की रातों में आम नहीं होती। हाईवे से हटकर जब गांव का रास्ता आया तो हर तरफ सन्नाटा था। अजीब एहसास, रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना सन्नाटा। सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट, इंजन की आवाज और बीच बीच में झींगुरों की चीखें ही सुनाई दे रही थीं। करीब आधे रास्ते पर एक पुराना पीपल का पेड़ आता है, जहां लोग कभी रात में रुकते नहीं। वहां पहुंचते ही मेरी बाइक की हेडलाइट अचानक झपकने लगी और एक झटके में इंजन बंद हो गया। मैं चौंका। कोई तकनीकी खराबी हो सकती थी, यह सोचकर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा हो, हिलता भी नहीं था। और तभी मैंने उसे देखा। वो औरत सड़क के ठीक बीचों बीच, एक नीले दुपट्टे वाली औरत खड़ी थी। झुकी हुई गर्दन, ढंका हुआ चेहरा और बिल्कुल स्थिर। मुझे लगा कोई राह भटक गया होगा या कोई गांव की महिला होगी जो देर से कहीं से लौट रही हो। मैंने आवाज लगाई, बहन जी, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। मैंने बाइक से उतरकर एक कदम बढ़ाया। अचानक उसने अपनी गर्दन ऊपर की। उसकी आंखें जैसे काले गड्ढे हों। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर तेजी से लगी और रोंगटे खड़े हो गए। भयानक रूप वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटा। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने उसका चेहरा जलाकर मिटा दिया हो। आंखें खून से लाल, बाल बहुत लंबे और उलझे हुए जो हवा में उड़ रहे थे। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। मैं भागना चाहता था, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी, ठंडी हवा और तेज हो रही थी। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। हनुमान चालीसा उसी समय एक कागज मेरे जेब से गिरा। वो हनुमान चालीसा का छोटा पन्ना था जो मेरी मां ने जबरन मुझे रखवाया था। वो जैसे ही जमीन पर गिरा, औरत एक जोरदार चीख मारती है, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए, और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। हवा रुक जाती है, बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। मैंने बिना पीछे देखे बाइक घसीटी और वहां से निकल गया। गांव की सच्चाई, अगली सुबह मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों को यह बात बताई। सब चुप हो गए। फिर दादाजी के एक दोस्त रामलाल काका ने धीरे से कहा, बेटा, तू बच गया, पर वो नीले दुपट्टे वाली औरत अब भी भटकती है वहां। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक युवती, जिसका नाम सीमा था, जयपुर से लौटते हुए उसी मोड़ पर एक ट्रक के नीचे आ गई थी। वो बहुत मेहनती और पढ़ाई में तेज लड़की थी, जो नौकरी का इंटरव्यू देकर लौट रही थी। लेकिन उस ट्रक वाले ने शराब पी रखी थी और उसे कुचल दिया। उस दिन से वो आत्मा वहां भटकती है, खासकर अकेले सफर करने वालों को दिखाई देती है। कई लोगों ने उसकी परछाई, चीखें और कभी-कभी खुद उसे देखा है। आज भी, अब भी जब कभी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, दिन हो या रात,
मैं जेब में हनुमान चालीसा जरूर रखता हूं और हर बार उस मोड़ पर आते ही मेरी नजरें खुद ब खुद सड़क के किनारे भटकती हैं। लोग कहते हैं कि आत्माएं नहीं होती, कुछ कहते हैं कि डर केवल वहम है, लेकिन जिसने देखा हो, जिसे महसूस हुआ हो, वो जानता है कि दुनिया सिर्फ उतनी नहीं जितनी दिखती है। कुछ परछाइयां अतीत से आती हैं और वो आज भी वहीं होती हैं, बस इंतजार में।